अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो तैयार की है और इस वीडियो में टॉपिक है पबजी। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पबजी पे असाइनमेंट मिली थी और असाइनमेंट प्रिपेयर करने के लिए उन्हें कहा गया था, तो 10 लाइंस ऑन पबजी लिखने के लिए। ठीक है, तो असाइनमेंट के फ्रंट पेज की डिज़ाइनिंग का भी कहा था कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ ने इस टॉपिक पे कहा था। तो जनाब मैंने असाइनमेंट तैयार कर ली है और अभी मैं आप लोगों के सामने शो करती हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी और टॉपिक पे असाइनमेंट तैयार करवानी है या फ्रंट पेज की और डिज़ाइनिंग चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और चलते हैं जनाब। इससे पहले भी मैंने आपको असाइनमेंट के फ्रंट पेज की कुछ डिज़ाइन दिखाए थे, मैं अभी भी आपके सामने शो करती हूँ। ये देखिए, ये असाइनमेंट के मैंने आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाए थे कि इसका फ्रंट पेज पे क्या लिखते हैं और कुछ सिंपल डिज़ाइनिंग थी। ये देखिए, तो आज जो है मैंने असाइनमेंट का फ्रंट पेज जो है ग्लिटर शीट का जो है वो प्रिपेयर किया। ये देखिए, इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है। ठीक है, ये देखिए, इसके अंदर जो है वो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है और ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमने ये असाइनमेंट लिखी है। तो मैं आपको ये पूरा जो है वो वीडियो जो है इसमें सारा ट्यूटोरियल शो करती हूँ कि इसको फ्रंट पेज की डिज़ाइनिंग कैसे की है और इसके अंदर डाटा क्या इनपुट किया है। ये सारा जो 10 लाइंस ऑन पबजी है ये मैं आप लोगों के सामने लिख के दिखाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे असाइनमेंट चाहिए, आपको रेडीमेड असाइनमेंट चाहिए, डाटा चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बाकी चैनल्स को भी, 2 चैनल्स को। ठीक है, इसको मिला के 3 चैनल्स हैं, तो आप ज़रूर जो है उनको विजिट कीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलते हैं जनाब असाइनमेंट की जानिब। सबसे पहले मैं लिख के दिखाती हूँ आपको 10 लाइंस ऑन पबजी, उसके बाद जो है वो हम इसकी फ्रंट पेज जो है डिज़ाइनिंग देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी और कलरिंग में या डिफरेंट टाइप की और डिज़ाइनिंग चाहिए फ्रंट पेज की तो ज़रूर मेंशन कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। ठीक है, चलते हैं जनाब असाइनमेंट की जानिब। तो जनाब ये इसकी इस तरह से फिर लुक आई है फाइनल। ये देखिए, ये जो इसकी साइड से जो कट हुए थे वो मैंने यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके जो है वो रैंडमली लगाए हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से है ओपनिंग इसकी। यहाँ पे हम जो है अब इनपुट करेंगे इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल का नाम और जो आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, आपका नाम, आपके प्रोफेसर का नाम। ठीक है, वो अभी हम लिखते हैं। ठीक है, तो और इस तरह से ये इसका ये देखिए ये फ्रंट पेज होगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपके असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये जो हमने असाइनमेंट प्रिपेयर की है 10 लाइन्स ऑन पबजी या वट एवर जो भी असाइनमेंट हो आगे, ठीक है, वो आपने जो है लिख लेनी है। और इसका फ्रंट पेज की मैंने आपको इस तरह डिज़ाइनिंग बताई है। आप इस तरह ग्लिटर शीट के यूज़ के साथ और डिफरेंट टाइप की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। ठीक है, तो अगर यूनिवर्सिटी लेवल की या आपको हायर लेवल की जो है वो असाइनमेंट का फ्रंट पेज रिक्वायर है और डिज़ाइनिंग भी आपके सामने जो है वो शो कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, तो आप बताइएगा, मैं इंशाल्लाह और भी आपके सामने डिज़ाइनिंग लेके आऊँगी। तो चलते हैं जनाब, अब बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। ओके जनाब, यहाँ पे जो है अब 2 तरह के तरीके हैं। हम यहाँ पे सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय जो है यहाँ पे लिखेंगे और बाकी जो है मेन बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कॉलेज का नाम लिख रही हूँ यहाँ पे। आप डायरेक्ट मत लिखिएगा, पहले अंडरलाइन कर लेना ताकि जो है वो आपका बिल्कुल लाइन के ऊपर आए, पंजाब कॉलेज। ठीक है, कैंपस वगैरह लिखना हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप असाइनमेंट नंबर मेंशन करें, कौन सी असाइनमेंट है। ठीक है, अगर रैंडम असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट नंबर 1 लिखें या जो भी चल रहा है 5 6 वट एवर। ठीक है, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट नंबर 5 है तो यहाँ पे आप मेंशन करें असाइनमेंट नंबर, कौन सी असाइनमेंट है। इसके बाद जो है वो आप अपना, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, डिपार्टमेंट मेंशन करें, कौन सा डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है जनाब आपका ये टॉपिक क्या है, टॉपिक यहाँ पे बताएंगे। और इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे सब्जेक्ट बता सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट से के हवाले से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ये क्रिएटिव राइटिंग है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है। यहाँ
यहाँ पे हम टॉपिक बताएंगे पबजी। प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। ठीक है, पबजी इसका टॉपिक है। और सब्जेक्ट हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश सब्जेक्ट है, हम क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश टीचर ने आपको ये टॉपिक दिया है इस पे क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए। ठीक है, इंग्लिश लिख देते हैं। साथ आप यहाँ पे अब अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सबमिटेड टू और सबमिशन डेट। ठीक है, जो भी डेट हो सबमिशन डेट, वो सबमिशन डेट मेंशन करें। सबमिटेड टू अपने प्रोफेसर का, टीचर का नाम मेंशन करें। अब आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आप इस तरह से साइट से भी दे सकते हैं। सबमिटेड बाय आप अपना नेम मेंशन करें। नेम, रोल नंबर, सेक्शन, क्लास, डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन लिखेंगे। आपका नाम इधर बताते हैं, नेम जो भी है। फॉर एग्जांपल नेम, रोल नंबर, सेक्शन, क्लास। फॉर एग्जांपल आप एफएससी कर रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट, या आप अपना, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स और इंग्लिश लिटरेचर या जो भी डिपार्टमेंट है आप वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके जनाब, ये देखिए ये इस तरह से क्लोज होगा। ये हो गया इसका फ्रंट पेज। ठीक है, ये इसके फ्रंट पेज पे जो है जस्ट इसकी डिज़ाइनिंग है। जब हम इसे ओपन करेंगे, आपका टीचर ओपन करेगा तो यहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबमिटेड बाय आपकी इंडोर, ये डोर्स के जो है बैक साइड पे इंफॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन, कॉलेज का नाम, असाइनमेंट नंबर, टॉपिक, सब्जेक्ट कौन सा है, सबमिटेड टू टीचर का नाम और सबमिशन डेट। ठीक है, फिर जब हम नेक्स्ट पे यहाँ पिन अप कर लेंगे, इसके बाद जब टीचर आपको फोल्ड करेगा तो यहाँ पे आपकी असाइनमेंट आ जाएगी। इस तरीके से आप असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो फुल आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं या जो उनकी जो है असाइनमेंट्स वो बहुत मैटर करती हैं। उनके मार्क्स जो हैं वो असाइनमेंट के मार्क्स एग्जाम्स में काउंट होते हैं। तो असाइनमेंट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, अच्छी प्रेफरेंस दें और उसके अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लेकर चलें। अगर आपको किसी और तरह की भी प्रेजेंटेशन रिक्वायर है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको और भी डिज़ाइनिंग के साथ डिफरेंट टॉपिक पे असाइनमेंट्स जो है वो बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। आपका ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। ओके जनाब, चलते हैं असाइनमेंट की जानिब। असाइनमेंट है 10 लाइन्स ऑन पबजी।
इसकी नंबरिंग जो है वो हम बाद में दे देंगे। पहले बस फर्स्ट पे जो है वो नंबरिंग देंगे, उसके बाद बाकी जो है वो हम उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट पे आ जाता है, मैं साथ साथ रीड भी करूँगी सो डैट आपको जो है वो आसानी हो जाए। अच्छा जी, पहला पॉइंट है इसका, एडिक्शन टू गेम्स लाइक पबजी game is harmful to you in several different ways। इंशाल्लाह अपकमिंग में मैं इसका पूरा ऐसे जो है वो लेके आऊँगी पबजी पे। सो अगर आपको ऐसे राइटिंग आ जाए, क्योंकि करंट टॉपिक है आजकल का, तो यंग जनरेशन में तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसके लिए आपको ऐसे राइटिंग भी जो है प्रोवाइड करूँगी। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, प्लेइंग द गेम। यानी पहले हमने फर्स्ट पॉइंट पे इसकी एडिक्शन पे बात की कि ये एडिक्शन जो है गेम्स की बहुत हार्मफुल है, और स्पेशली ये आजकल जो करंट गेम चल रही है पबजी, उसकी एडिक्शन, ठीक है। प्लेइंग द गेम फॉर लॉन्ग टाइम। मैं रीड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है वो कहते हैं कि आप जो लिखती हैं वो साथ पढ़ा भी करें, तो इसलिए मैं साथ साथ रीड भी कर रही हूँ लिखते हुए। फॉर लॉन्ग टाइम, या आप ऑर्स भी लिख सकते हैं। रिजल्ट्स इन चेंजिंग योर रूटीन्स, ठीक है। लॉन्ग टाइम पे या लॉन्ग आवर्स पे इसको खेलना जो है वो, उससे आपकी रूटीन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। थर्ड लाइन, व्हेन पीपल प्ले द गेम while having deadlines, they keep pushing the deadlines and skip work by making excuses, ठीक है। जो डेडलाइन वाले वर्क होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी होती है, या आपके पे एग्जाम्स पास होते हैं, तो आप जो है वो उसको डिले करते जाते हैं, पुश करते जाते हैं कि अभी मैं गेम खेल लूँ, बाद में उसकी तैयारी करूँगा, तो ये जो है वो बहुत हार्मफुल चीज़ है, ठीक है। मैनी पीपल, फोर्थ लाइन पे आ जाती हैं। मैं पूरा इसका ऐसे जो है वो डिस्कस करूँगी, लिखूँगी आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो उसमें आप जो भी इम्पोर्ट आपको लाइंस जो है अच्छी लगे वो आप वो पिक कर सकते हैं 10 लाइंस पे, ठीक है। मैनी पीपल हैव ruined many relationship because of their addiction to this game, ठीक है। इस गेम की एडिक्शन की वजह से काफ़ी जो है वो रिलेशनशिप्स जो वहाँ बर्बाद हो चुकी हैं, डाइवोर्सेस भी हो चुकी हैं, ब्रेकअप्स हो चुके हैं, तो इसकी एडिक्शन जो है इतनी हार्मफुल है, ठीक है। सॉरी, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, या फिफ्थ लाइन पे आ जाते हैं। इट वुड बी बेस्ट if you started trying to wait
The pros and cons of playing the game, because you will realize how much you are losing out on while playing the game. Next as sixth line, the addiction of this game makes you ignore all the essential things in your life. इसके बाद 7th आ जाता पॉइंट, एडिक्शन to PUBG has to lead to many crimes in many countries. Next, 8th point. If you think that you cannot overcome this addiction, you are wrong, because if you try hard enough, you can overcome this addiction. Next है, you can start to learn new hobbies instead of playing the game, because you will be learning something productive. Last line, playing PUBG is harmful to you
and everyone around you। ठीक है जनाब, ये हमने असाइनमेंट बना ली है 10 लाइन्स ऑन पबजी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये लाइन्स जो है वो इनमें से कोई भी लाइन नहीं अच्छी लगती है, आप कुछ और लाइन ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा जो है मैं ऐसे अपलोड करूँगी फुल जो है वो हाई लेवल का, तो उसमें से भी आप कुछ लाइन्स जो आपको पसंद हो वो पिक कर सकते हैं असाइनमेंट मेकिंग में। ठीक है, तो इसके फ्रंट पेज को भी देखिए, फ्रंट पेज आपने कैसे प्रिपेयर करना है, चलते हैं उसकी जानिब।